क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको डॉक्टर ने कहा हो कि आपको लो एएमएच है और आपको ऐसा लगा हो कि आपके माँ बनने का सपना आपसे दूर जा चुका है? तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लो एएमएच आपका एक डर है और आपकी फर्टिलिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। आप इससे ओवरकम कर सकते हैं और आज हम जानेंगे डॉक्टर खुशबू से कि साइंस, आयुर्वेदा और माइंडसेट के थ्रू कैसे आप इस लो एएमएच को ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं आज आपका वेलकम करना चाहूँगी इनफर्टिलिटी टॉक्स विद डॉक्टर खुशबू मैम। डॉक्टर खुशबू, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप कैसी हो? बस मैं बढ़िया हूँ। तो हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि फर्टिलिटी क्या होता है और कैसे हम आयुर्वेदा और साइंस के थ्रू उस चीज़ से डील कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बेसिकली हम फोकस करना चाहेंगे लेडीज़ को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है लो एएमएच रिपोर्ट। तो एग्जैक्टली लो एएमएच होता क्या है? ओके, गुड क्वेश्चन। प्राची, लो एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरिन हार्मोन। अब एंटी मुलेरिन हार्मोन हमारे बॉडी में ऐसे इंडिकेट करता है कि फीमेल की ओवरी में कितने एग्स रिजर्वर है। जनरली लड़की जब बॉर्न होती है ना, तब उसकी पूरी लाइफ में कितने एग्स बनेंगे वो फिक्स होता है। तो ये दिखाता है कि आपका जो बैंक का जो रिजर्वर है ना, वो अभी कम होना शुरू हो गया है। तो वहाँ पे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जनरली ऐसा क्यों होता है कि लो एएमएच सुनते ही जो लेडीज़ होती हैं उनके दिल में एक डर बैठ जाता है? होता ही है, क्योंकि जैसे ही लो एएमएच सुनते हैं ना, तो उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ हो जाती है कि एग्स अभी कम होना शुरू हो गए हैं। बट बेसिकली लो एएमएच से क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी नहीं। तो वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ दिस ओवम। तो वहाँ पे उनको डर हो जाता है कि एग्स ही अभी कम होना शुरू हो गए, तो कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और बाकी का काम तो सोशल मीडिया और जो गूगल है वो तो कर ही लेती है। तो और डॉक्टर्स से, बहुत सारे रिलेटिव्स से, और ये जनरेशन में प्राची ऐसा होता है ना कि बहुत सारा नॉलेज उनको पहले से ऑलरेडी होता है। तो जैसे ही लो एएमएच सुनते हैं ना, तो उनको डर होता है कि अभी आईवीएफ के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको डर हो जाता है। ओके, जैसे आपने अभी जनरेशन की बात की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा कि प्री मेच्योरली लो एएमएच रिपोर्ट्स आने लगी हैं और लो एएमएच होने लगा है। तो आपका क्या टेक है उस पर? अभी आप अर्ली 20s में भी देखेंगे, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको 25-26 में 0.01 एएमएच तक के भी रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं। तो ये क्यों हुआ है? तो बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो उनकी पुअर लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती है, लेट नाइट तक जगना, लेट तक सोना। तो बिकॉज ऑफ दैट बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब होती है, तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर 2 है स्ट्रेस। इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और उसकी वजह से अंदर जो मैकेनिज़्म है हार्मोन के प्रोडक्शन की, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। नंबर 3 पे है बॉडी में कचरा, टॉक्सिन्स। तो वो टॉक्सिन्स इतना ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है वही वीक हो रहा है। नंबर 4 पे है पुअर गट हेल्थ। लाइफस्टाइल रॉन्ग है, डाइट रॉन्ग है, गट ही इन्फ्लाम्ड है, तो फिर वहाँ पे जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना, वो भी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। और न्यूट्रिशन फूड तो वो खाते ही नहीं है। तो 5th नंबर पे आता है डाइट। तो ये सब साथ में चलता है, और बिकॉज ऑफ दैट उनके जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो लो हो रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट लो एएमएच हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि लो एएमएच होने के बावजूद भी कंसीव नेचुरली किया जा सकता है, और या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा है? बहुत सारे, मोर देन 15,000 कपल को अभी तक नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करवाई है। उसमें से 50% के तो लो एएमएच के केसेस थे मेरे पास। तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे आपने अभी, मैंने आपको 5 रीजंस कहे, तो उसको जैसे ही हम रूल आउट करते हैं ना, तो वहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। और मैं अगेन कहना चाहती हूँ, लो एएमएच का मतलब है लो क्वांटिटी, बट वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी। तो जितने एग्स रिजर्व है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर ले तो हमारा काम हो जाता है। तो लो एएमएच से फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है। ओके। वहाँ पे
है, बट वो थोड़ा सा स्लो डाउन है और क्वालिटी नहीं है, तो उसको ही हम इम्प्रूव करके काम कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है प्राची की मुंबई की एक पेशेंट थी, एंड शी ज्वाइंड माइन ऑनलाइन वर्कशॉप इन 2021, ओके। एंड शी वॉज एट द टाइम 37 ईयर्स, और उसका रिपोर्ट जब हमने करवाया तो 0.01 AMH थी, लेस दैन 0.01। शी वॉज शॉक्ड एंड शी टोल्ड मी कि कैसे करेंगे मैम, ये है वो है। तो उसका जब कंसल्टेशन रखा था उसके पहले तो उसने ऑलरेडी गूगल से रिपोर्ट देख ली कि रिपोर्ट अच्छे नहीं हैं। नहीं है। तो मैंने उसको, शी वॉज इन मुंबई, सो मैंने यहाँ से उसका एक डिटॉक्सिफिकेशन किट भेजी और थोड़ी सी मेडिकेशंस, और उसने फर्टिलिटी का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। एंड आप मानोगे नहीं, 1 महीना हमें डिटॉक्सिफिकेशन में लगा। सेकेंड मंथ में जब हमने ट्रायल दिया, शी कंसीव्ड नेचुरल प्रेगनेंसी, एंड उसका हेल्दी बेबी बॉय अभी 4 साल का हो जाएगा। नाइस। नाउ शी इज़ प्लानिंग फॉर द सेकेंड बेबी ऑल्सो। तो ये चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जिनको हमने रिजल्ट लिया है। रिसेंटली भी बहुत सारे पेशेंट्स है, मेरी शेयर विथ यू कि कितने कपल ने नेचुरली कंसीव करके नेचुरल बेबी को बॉर्न किया है। तो ये मेरा थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि कोई गूगल करके आया है और सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेकर आया है और अब आपको उनसे डील करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानना चाहता है, तो कैसे करते हैं ऐसा आप उनसे कुछ deal? नहीं, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। मैं कल की ही बात करती, परसों की, वन ऑफ माय पेशेंट, एंड उसने फर्स्ट टाइम पे भी मेरे पास से कंसीव किया, उसको फर्टिलिटी के इश्यूज थे, मेल फर्टिलिटी के, एंड नाउ शी प्लान फॉर द सेकेंड बेबी। 3 महीने पहले शी सेंड मी मैसेज, फिर उसने नेचुरल ट्रायल की होगी, फिर 10 दिन पहले उसने कॉल किया और मैंने बोला कि पीरियड आते हैं, देन यू विल डू दिस रिपोर्ट्स उसके आ गए थे परसों के। सी सेंड मी, बट समहाउ मैं नहीं देख पाई। तो मैंने कल की अपॉइंटमेंट दी थी, एंड जब हमने बात की तो फर्स्ट उसका सेंटेंस था, मैडम रिपोर्ट तो बहुत ख़राब आए हैं। एंड मुझे हुआ कि, तो मैं हंस रही थी, मैंने बोला कैसे मालूम कि मैडम गूगल पे देख लिया। तो 99% जो होते हैं ना कपल्स, वो गूगल करके ही आते हैं, तो वो सबसे ख़राब है। गूगल से आपकी बिलीफ तुरंत बन जाती है कि लो AMH से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है IVF, और वो भी डोनर एग से करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी ही बॉडी को वापस रिस्टोर कर सकते हो, वही मैकेनिज्म में ला सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज़ों को केयर करना है, फोकस करना है, टॉक्सिन्स को देखना है, दोषा को बैलेंस करना है, आपके जो ओजस है, जो शुक्र धातु है, उसके ऊपर फोकस करना, तो आराम से कंसीव हो जाता है। Okay. अब जैसे हम जनरली होता क्या है कि जैसे ही सोसाइटी में ये बात पता लग जाती है कि अब कंसीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है एज अ कपल, और अगर ये आइडिया आ जाए कि एक रिपोर्ट जो है फीमेल की रिपोर्ट सही नहीं है, तो जनरली इमोशनल स्ट्रेस और एक ट्रॉमा सा रह जाता है उनके दिमाग में, तो वो चीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है इस पर्टिकुलर चीज़ में? जितने कपल्स आते हैं ना, उनको इमोशनल ट्रॉमा होता ही है। उनको फियर होता है, एंजाइटी होता है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि नहीं नहीं मैडम हम तो प्रैक्टिकल है, कोई है भाई। कई सारे ऐसे होते हैं वो रोना शुरू कर लेते हैं। और एक चीज़ ये ड्रॉबैक है कि जैसे ही कंसीव नहीं होता है, दे वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट, एंड फिर वहाँ पे एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, 10-15 हॉस्पिटल के बाद इतनी सारी फाइल्स लेके वो आते हैं। अब उसके बाद वो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली थक जाते हैं, तो वो रोना शुरू कर लेते हैं। और जो ट्रॉमा होता है फीमेल को मैक्सिमम होता है, बिकॉज व्हेन शी वेंट फॉर द सम फंक्शन, कि किसी के बेबी शावर में जाना बंद कर देती है, कहीं पे सोशल फंक्शन होता है, मैरिज है या बर्थडे पार्टी है, तो वो नहीं जाती है। रिलेटिव्स पहले ही हम कितने साल हो गए शादी के, कितना टाइम है, तो वो वहाँ पे उनको इनसिक्योरिटी और एंजाइटी की फीलिंग्स आ जाती हैं। और अभी भी इन इंडिया में कह सकती हूँ कि अभी भी ये है कि जैसे ही फर्टिलिटी का नाम आता है ना, तो फीमेल के ऊपर ही उनका होता है कि फीमेल के ऊपर ही पहले उनके रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं, ये है। बट मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा दोनों के साथ में ही, क्योंकि जब बीज होते हैं तो शुक्र धातु दोनों में अच्छी होनी चाहिए, स्त्री बीज पुरुष बीज, तो मैं हमेशा दोनों को साथ में करती हूँ। बट आपका ये क्वेश्चन सही है कि हाँ, फीमेल को ट्रॉमा होता ही है, और जब वो इमोशनल ट्रॉमा से हम बाहर निकालते ना, तुरंत डबल पिंक लाइन आ जाती है। बहुत। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती हैं जो एक कपल करता है ये लो AMH रिपोर्ट के तुरंत बाद?
3 बिगेस्ट मिस्टेक वो लोग करते हैं। नंबर 1 है कि वो पहले तो गूगलिंग करना शुरू कर लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ हो जाती है और उनको उनके ही बॉडी के ऊपर से ट्रस्ट निकल जाता है। नंबर 2 होता है कि वो सीधे आईवीएफ के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो रोलर कोस्टर ही होता है, मल्टीपल आईवीएफ में पड़ जाते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि पहले अपने बॉडी को पहले प्रिपेयर करें एंड देन आईवीएफ करवाएं। एंड नंबर 3 होती है वो क्रैश डाइट के ऊपर, जो उनको मालूम ही नहीं, एकदम हार्ड डाइट होता है उसके ऊपर चले जाते हैं और उसकी ही वजह से उनकी जो एग्स की क्वालिटी होती है वो और वीक हो जाती है। तो ये 3 बिगेस्ट मिस्टेक कपल्स करते हैं। तो जैसे आप हमेशा कहती हैं कि AMH डेस्टिनी नहीं है आपकी, तो इसका क्या मतलब है? योर AMH इज़ नॉट योर डेस्टिनी। मैं हमेशा कपल को कहती हूँ, क्योंकि आपकी एग की क्वालिटी तो ख़राब नहीं हुई, उसकी क्वांटिटी कम हुई है। तो आपके जितने एग्स रिजर्वर है, जितने एग्स अभी बाकी है, उसको फ्रूटफुल कर लो और फिर कंसीव करो, आराम से हो जाता है। ओके, सो आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से लो AMH को हम कैसे देख सकते हैं? गुड क्वेश्चन। आयुर्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग रिटन इन आयुर्वेदा। वहाँ पे हम उनको धातु दुष्टि में कन्वर्ट करते हैं। धातु यानी शुक्र धातु है, वो खराब हो गई है और उसकी क्वालिटी कम हो गई है और उसकी वजह से भी क्वांटिटी कम हो गई है। तो शुक्र दुष्टि में हम उसको कन्वर्ट करते हैं धातु दुष्टि और फिर उसकी रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वहाँ पे एक तो उनका अग्नि डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैंने प्राची देखा है कि जब उनका डाइजेस्टिव फायर वीक होता है तो उसकी वजह से वहाँ से धातु बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुज होती है। शुक्र धातु जो होती है वो हमारी ओजस होती है और वही हमारी AMH को कंसीडर करती है एग्स क्वालिटी, दोनों मेल एंड फीमेल में। तो जैसे ही डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग हो जाता है, धातु अच्छी हो जाती है। एंड नंबर 2 में हम उनकी ओजस को इम्प्रूव करते हैं और वहाँ पे हम उनके बॉडी में जो धातु है, बॉडी टिश्यूज़ है, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इससे रिजल्ट मिल जाता है। सो जैसे हम लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि पंचकर्मा और डिटॉक्सिफिकेशन आप कराती हैं ये जर्नी शुरू करने से पहले, तो लो AMH की जर्नी, लो एग्स की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे पंचकर्मा और डिटॉक्सिफिकेशन फ़ायदा कर सकता है? पंचकर्मा 100% काम करता है। हमेशा कपल को सोचना चाहिए कि अगर बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है तो ही बॉडी ने हार्मोन प्रोडक्शन कम किया। तो पंचकर्मा मेरे हर एक कपल को मैं कंपल्सन में डालती हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे करते हैं तो रिजल्ट उनके उसमें ही मिल जाते हैं। अब उसको क्यों करना चाहिए? प्राची, फर्टिलिटी में मैक्सिमम वायु दोष का एग्रीवेशन होता है। तो वायु को हम बैलेंस करते हैं ड्यू टू बस्ती एंड पित्त जो होता है वो हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो वहाँ पे हम विरेचन, तो विरेचना एंड बस्ती जब देते हैं तो वहाँ से बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है, एग्स क्वालिटी अच्छी हो जाती है और इम्प्लांटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आम तौर से ये पूरी प्रोसेस करने में या उसका रिजल्ट मिलने में कितना टाइम लगता है? जनरली मैं बताती हूँ अकॉर्डिंग टू दैट प्रकृति कि 6 to 8 months लगते हैं। वैसे भी बीज संस्कार एक आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे कपल व्हेन कपल विल प्लान फॉर द बेबी, तो 3 महीने पहले से हम उनकी प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। तो 3 महीने तो बॉडी को प्रिपेयर करने में ही लगता है एंड देन फिर उनकी फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, एग्स कैसे बन रहा है एंड देन फिर हम ट्रायल देते हैं। तो कोई फिक्स नहीं रहता, किसी को 2 महीने में भी रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 5 महीने में मिल जाता है। तो 6 to 8 month का रेशियो लगता है। ओके, तो ऐसी कोई इमोशनल या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आप महिलाओं से करवाते हैं ताकि वो अपनी वूम्ब एनर्जी से कनेक्ट कर पाए दोबारा? हाँ, इसके लिए EFT टेक्निक होती है जिससे वो अपने जो इमोशंस है, जो बहुत क्रॉनिक वाले पुराने वाले भी ये लेके बैठती है, तो इसकी वजह से आपका वोम प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है। जब भी आप बोलते हैं ना इतना सारा ट्रीटमेंट किया, मुझे तो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, इसने ये बोला, तो वो हर इमोशंस यूट्रस लेके बैठता है। तो जनरली कपल क्या करते हैं ना, वो सिर्फ एक ऑर्गन की तरह ट्रीट करते हैं, बट वो इमोशनल ऑर्गन है। तो यू आर प्रेपरिंग योर वोम फॉर द बेबी। एक सोल आने वाली, उसके लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं। तो EFT से जितने इमोशंस पुराने वाले हैं वो उसको निकाल देते हैं।
तो ये एक जापानीज टेक्निक है कि जहाँ पे हम कराटे चॉपिंग करते हैं, जो उसके पॉइंट्स रहते हैं, वो एक सेंटेंस होते हैं, वो बोलना शुरू करना होता है, जिससे वो पूरे ट्रॉमा बाहर आते हैं। एंड देन उसके रिलीजिंग पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे अबाउट टू फिंगर टैपिंग अबाउट द आईब्रो, साइड ऑफ द आइज, बिलो द आइज, एंड उसकी वजह से वो सब इमोशन रिलीज कर लेते हैं। और प्राची, मैंने अभी भी एक पेशेंट में देखा, जैसे ही वो EFT कर रही थी, होपनो कर रही थी, उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, क्योंकि हम जनरली होता क्या है ना कि लोग बहुत जल्दी IVF और इन सब की तरफ चले जाते हैं, और जनरली यही होता है कि बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत के बाद लोग आयुर्वेदा की तरफ बहुत जल्दी टर्न होते ही नहीं हैं। तो आई गेस ये बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदा के थ्रू हम अपने इन जनरल भी इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा को रिलीव कर पाएँ। यस, ये आयुर्वेद की टेक्निक नहीं है। ओके। EFT एक अदर टेक्निक, मैंने आपको बोला, वैसे हाँ, जापानीज Japanese टेक्निक technique है। मैंने ये प्रोग्राम एक 10x फर्टिलिटी मास्टर प्लान बनाया कि जहाँ पे मैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करवाती हूँ। इसकी वजह से सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। ओके। बट जनरली हम उसको देखते ही नहीं है, और फिर एक ऑर्गन की तरह ये रिपोर्ट में ये आया, ये रिपोर्ट में ये आया, चलो हम ओवरी को स्टिमुलेट किया जाए, उसको फोड़ने के लिए, एक को रप्चर करने के लिए हार्मोन्स दिया जाए, फिर भी नहीं होता है। तो वो जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो भी श्योरिटी कहाँ दे रहे हैं, वो तो टूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से रिजल्ट जल्दी मिलता है। ओके। तो आप क्या चाहेंगे कि महिलाएं क्या माइंडसेट रखें इस जर्नी के दौरान, क्या माइंडसेट उन्हें रखना चाहिए? मैं हर एक फीमेल से कहना चाहती हूँ, हर एक कपल से कहना चाहती हूँ, यू शुड टेल योर सेल्फ, आई एम कैपेबल, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। तो हर एक कपल को ये अपने आप को बोलना शुरू करें, मैं एकदम कैपेबल हूँ, मेरा यूट्रस एकदम सही है, मेरा यूट्रस एकदम फिट है, और मैं कंसेप्शन के लिए रेडी हूँ। तो जब ये आप बोलोगे तो वहाँ से आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर सीधी इफेक्ट होती है। Okay. और वैसे भी गट हमारा सेकेंड ब्रेन है। तो जो हार्मोन्स है वहीं से रिलीज भी हो रहा है, और जितना स्ट्रेस लेंगे उतने वो डिस्टर्ब हो गए। सही बात तो है। वो माइंडसेट अगर आप रखोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो आप कोई ऐसा केस शेयर कर सकता है जहाँ पे लो AMH रिपोर्ट होने के बावजूद भी उन्हें नेचुरली कंसीव कर लिया उन्होंने? हाँ, अभी 2 महीने पहले की बात है। वन ऑफ माई पेशेंट्स इज़ फ्रॉम सूरत, उसकी एज थी 42 ईयर्स, उसकी AMH का रिपोर्ट है 0.01 AMH, एंड प्राची वो थी एक एलोपैथी डॉक्टर। एंड व्हेन शी प्लान फॉर द सेकेंड बेबी, उन्होंने डॉक्टर ने उसको बोल दिया था IVF सेंटर से कि आपको डोनर एग लेके IVF करवाना पड़ेगा, बट शी रिफ्यूज्ड। एंड एक बात ये भी है कि उसको एवरी 3 to 4 मंथ्स पे पीरियड्स आता था। एंड व्हेन शी केम टू मीट मी एंड शी टोल्ड मी दैट कि मुझे आपके ऊपर 100% ट्रस्ट है, आप मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। एंड जब उनकी बॉडी को हमने प्रिपेयर किया, पंचकर्मा करवाया, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव किया, उसकी बॉडी के हार्मोन नेचुरली काम करना शुरू कर लिया। शी गॉट नेचुरल पीरियड्स, एंड सेकेंड मंथ की मेडिकेशंस में ही शी कंसीव्ड नेचुरल प्रेगनेंसी। तो विद इन 2.5 month उसने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। ओके। क्विक क्वेश्चन, क्विकर विजडम। अब हम 2 मिनट में डिकोड करेंगे कि लो AMH होता क्या है। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको शॉर्ट में उनका आंसर देना है। डन। स्टार्ट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लो AMH आप एक लाइन में एक्सप्लेन करें। लो AMH मीन्स लो क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। क्या लो AMH का मतलब इनफर्टिलिटी होता है? नहीं, यू कैन इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। क्या लो AMH वाली वुमेन्स नेचुरली कंसीव कर सकती हैं? आराम से। आपको सिर्फ अपने बॉडी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और अपने माइंड को भी। सबसे बड़ा मिथ लो AMH को लेके क्या होता है? सबसे बड़ा मिथ है कि लो AMH से सिर्फ और सिर्फ IVF ही करवाना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। सबसे बड़ी गलती जो वुमेन करती हैं लो AMH सुनने के बाद? वो पैनिक हो जाती है और गूगल करना शुरू कर लेती है, इंस्टेड ऑफ कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो सोचती ही नहीं है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लो AMH का रूट कॉज क्या है?
रूट कोज है ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी, रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग डाइट की वजह से उनकी बॉडी की ओजस कम हो जाती है और वायु दोष एग्रीवेट हो जाता है। ओके, कोई ऐसा स्मार्ट फूड जो आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे लो एमएच वुमेन को? बेस्ट है घी। घी वायु को कम कर देता है और बॉडी के टिश्यूज़ को नरिश करता है। और कोई ऐसा हर्ब जोन है लेना चाहिए? शतावरी फीमेल फर्टिलिटी के सबसे बेस्ट हर्ब्स होती है, उसको क्वीन मानी जाती है, तो यू कैन टेक। ऐसी कोई हैबिट जोन है छोड़ देनी चाहिए? एंजाइटी स्ट्रेस जो लेना है वो उसको छोड़ देना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल और सबसे बड़ी चीज़ है हेल्दी फूड के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपको फास्टिंग भी ज़्यादा नहीं करना है और रॉन्ग डाइट भी नहीं लेना है। एक ऐसा डेली रिचुअल जोन है अडेप्ट करना चाहिए? ऑयल मसाज यानी अभ्यंग करना चाहिए स्पेसिफिकली नाभि के आसपास, तो उससे आपकी ओवरी स्टिम्युलेट होगी। लो एएमएच वाली वुमेन्स के लिए एक मंत्र। आई एम कैपेबल, माई वुम्ब इज कैपेबल एंड रेडी। एक क्विक माइंडसेट शिफ्ट। माई AMH इज लो बट माई एनर्जी इज हाई। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू। थैंक यू प्राची। तो आज हमने जाना कि लो एएमएच क्या होता है और हम इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आज डॉक्टर खुशबू ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि साइंस, माइंडसेट और आयुर्वेदा के थ्रू हम इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।